चिन्मय दास, वो नाम जो आज बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें अब चरम पर पहुंच चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी और जमानत याचिका खारिज होने की घटना न केवल एक इंसान की, बल्कि एक पूरे समुदाय की आवाज को कुचलने का प्रयास है। ये मामला केवल कानूनी नहीं है, बल्कि न्याय, मानवाधिकार और इंसानियत के सबसे बुनियादी मूल्यों पर चोट है। आइए इस पीड़ा और अन्याय को सवाल जवाब के फॉर्मेट में समझते हैं। चिन्मय दास को बांग्लादेश की अदालत ने जमानत क्यों नहीं दी? ये सवाल एक दर्द भरे घाव की तरह है। अदालत ने केवल 30 मिनट की सुनवाई में चिन्मय दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जैसे न्याय का गला घोंट दिया गया हो। 11 सुप्रीम कोर्ट के वकील जो उनकी रिहाई के लिए आखिरी उम्मीद लेकर चट्टोग्राम पहुंचे थे, उनकी हर दलील को ठुकरा दिया गया। न्यायालय ने एक ऐसे इंसान को जेल में रहने के लिए मजबूर किया जिसने अपने जीवन को एक अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा के लिए समर्पित किया है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण थे? 25 अक्टूबर को चट्टोग्राम के लाल दिघी मैदान में हुए एक रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगाया गया। क्या ये सच में एक देशद्रोह था, या ये एक आवाज को चुप कराने का बहाना? क्या ये वही बांग्लादेश है जिसने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अपनी पहचान बनाई थी? चिन्मय दास और 18 अन्य लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए चिन्मय दास का क्या महत्व है? वो केवल एक साधु नहीं है, वो एक ज्वाला है। वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए उठी हुई एक अडिग आवाज है। उन्होंने न केवल कानून लागू करने की मांग की, बल्कि न्याय के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण और एक अलग मंत्रालय की भी वकालत की। लेकिन आज वही आवाज जेल की सलाखों के पीछे घुट रही है। वो हिंदू समुदाय के लिए संघर्ष और साहस का चेहरा है, जिन्हें आज एक षड्यंत्र के तहत दबाया जा रहा है। भारत के हिंदू नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है? राधा रमन दास, इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष, के शब्दों में आक्रोश और पीड़ा छलक रही है। हम सबने नए साल के साथ चिन्मय दास की रिहाई की उम्मीद की थी, लेकिन आज ये उम्मीद टूट गई। ये केवल बांग्लादेश का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है। क्या मानवाधिकारों का कोई मोल नहीं बचा? उनकी ये अपील बांग्लादेश सरकार के लिए एक चुनौती है। ये मामला बांग्लादेश में कौन से बड़े मुद्दे उजागर करता है? शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये केवल हिंसा नहीं है, ये एक सुनियोजित नरसंहार की तरह महसूस होता है। 50 से अधिक जिलों में फैले अत्याचारों की गूंज आज दुनिया सुन रही है। चिन्मय दास का मामला इस सच्चाई को उजागर करता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई ठोस सुरक्षा और न्याय प्रणाली मौजूद नहीं है। चिन्मय दास का मामला क्यों महत्वपूर्ण है? ये मामला केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है, ये मानवता के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का सवाल है। चिन्मय दास वो मशाल है जो अंधेरे में भी जल रही थी। उनकी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार ये दिखाता है कि कैसे सत्ताएं उन आवाजों को कुचलने में लगी है जो सच के लिए खड़ी होती है। ये मामला न्याय, स्वतंत्रता और इंसानियत की आखिरी उम्मीद का प्रतीक बन गया है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। चिन्मय दास का मामला केवल एक साधु की गिरफ्तारी नहीं है, ये न्याय और मानवाधिकारों की नींव पर सीधा प्रहार है। ये एक पूरी व्यवस्था का प्रतिबिंब है जो सच बोलने वालों और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वालों को दबाने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक जो पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक और बड़ा आघात झेल रहे हैं। चिन्मय दास वो आवाज है जिसने हर डर और हर बाधा को पार कर अपने समुदाय के लिए न्याय की मांग की। लेकिन आज वो आवाज जेल की चारदीवारी में घुट रही है। ये समय केवल रोने का नहीं है, ये समय जागने और आवाज उठाने का है। अगर आज दुनिया चुप रही तो कल अन्याय और क्रूरता के ऐसे और उदाहरण सामने आएंगे। हमें ये समझना होगा कि चिन्मय दास के लिए न्याय केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक जीत होगी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उम्मीद, विश्वास और सच्चाई के लिए संघर्ष है। और जब तक न्याय नहीं मिलता, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी।